आज की कहानी है डायन का साया। ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। मेरी माँ एक छोटे से गांव से संबंध रखती हैं और ऐसा माना जाता है कि उस गांव में कुछ बुरी शक्तियां भी वास करती हैं। ऐसी ही एक बुरी आत्मा से सामना हुआ मेरे नाना जी का। वह एक चुड़ैल थी, खुले बालों और सफेद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल। ठंड का समय था। गांव में घना कोहरा छाया हुआ था। रोज की तरह मेरे नाना अपना काम खत्म करके घर की ओर जा रहे थे। नाना जी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते अगर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफी अंधेरा हो गया था। नाना जी तेज गति के साथ गाड़ी चला रहे थे। अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक औरत आ गई। उन्हें झटके से ब्रेक मारनी पड़ी। जो औरत गाड़ी के सामने आई थी वह तेज तेज रो रही थी। नाना जी को लगा कि वह जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वह यहाँ अकेले क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज से गूंज रहा हो। नाना जी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, फिर भी वह कुछ ना बोली। नाना जी ने उसे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह नाना जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। घर पर सब नाना जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज आई सब भाग कर इकट्ठा हो गए। जब उस महिला के बारे में घर में पूछा गया तो नाना जी ने सारी कहानी बताई। नाना जी ने कहा आज खाना यही बना देगी, लेकिन मेरी माँ को उस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा कि यह कोई चोर है जो घर का सामान चुराकर भाग जाएगी। माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वह बिना कोई जवाब दिए वहां से चली गई। रसोई में से अजीब से आवाजें आ रही थी। बस उसे रसोई में भेज तो दिया, लेकिन माँ का मन अभी भी शांत नहीं हुआ। 10 मिनट बाद माँ जब रसोई में गई तो माँ डर गई। उनके पैर जैसे वहीं जम गए। उनके गले की आवाज नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा वह औरत रसोई के स्लेब पर बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही है। सारी रसोई में हड्डियाँ और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। वह मछलियाँ खाने में मगन थी, इसलिए उसका ध्यान माँ पर नहीं गया। माँ भी चिल्लाई नहीं, कहीं वह और ज्यादा खतरनाक न हो जाए। माँ ने चूल्हे में से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी। कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया।
आग की जलन की वजह से वह डायन तेज तेज आवाजें निकालने लगी। उसकी आवाज सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सब डर गया। वह डायन भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सभी डर के मारे कांप रहे थे और मेरी माँ की हिम्मत की दाद भी दे रहे थे। अगर उन्होंने सही समय पर कोयले से उस डायन को भगाया नहीं होता तो ना जाने क्या हो जाता। मेरी माँ को आज भी वह औरत दिखाई देती है। यह कहानी अब सबको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय, सलाम, नमस्ते।